एससीपीसी रजिस्ट्रेशन के लिए हमको टोटल कितना खर्च करना पड़ता है? ये रजिस्ट्रेशन फी और स्क्रूटिनी फी क्या सेम चीजें हैं या दीज आर टू सेपरेट थिंग्स? क्या हम अपने मोबाइल से डिजिटली एससीपीसी का पेमेंट कर सकते हैं? ये वो सब क्वेश्चंस है जिनके आंसर्स मैं ढूंढ रहा था व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माय एससीपीसी एप्लीकेशन। अगर आप एक रेडियोग्राफर, फिजियोथेरेपिस्ट, ओटी टेक्नोलॉजिस्ट या और कोई भी एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल है और यूके में काम करने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा एससीपीसी को कितने पेमेंट्स करने पड़ते हैं, कब करना है, पेमेंट्स मेथड्स क्या है और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो फॉलो करके आप इजीली एससीपीसी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ ज्योति और आप देख रहे हैं एससीपीसी रजिस्ट्रेशन का वीडियो सीरीज। मेरा गोल है आपको क्लियर और प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन देना जिससे आपका यूके ड्रीम का प्रोसेस स्मूथ हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले समझते हैं एससीपीसी को पैसा क्यों चाहिए और एससीपीसी एक्चुअली करता क्या है। आप जब यूके में एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल काम करने आते हो तो आपको यहाँ पे काम करने के लिए एससीपीसी का रजिस्ट्रेशन चाहिए ही चाहिए। तो जब आप इस रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे तो आपका एप्लीकेशन, क्वालिफिकेशन डिटेल्स और आपका एक्सपीरियंस का डिटेल्स में स्क्रूटिनी होता है। तो एससीपीसी अपना टाइम देकर आपका एप्लीकेशन प्रोसेस करता है। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए तो उनको आपका रजिस्ट्रेशन भी मेंटेन करना पड़ता है कि आप उनका स्टैंडर्ड्स और प्रोफिशिएंसी फॉलो कर रहे हो आपके डे टू डे प्रोफेशनल प्रैक्टिस पर। तो ऑब्वियसली वो ये सब फ्री में नहीं करेगा, तो इसलिए हमको इसके बदले में एससीपीसी को पैसा देना पड़ता है। एससीपीसी यानी हेल्थ एंड केयर प्रोफेशंस काउंसिल यूके हर इंटरनेशनल एप्लीकेंट से दो मेजर फीसेस लेती है। नंबर 1 स्क्रूटिनी फी एंड नंबर 2 रजिस्ट्रेशन फी। ये दोनों मैंडेटरी है। लेट्स ब्रेक देम डाउन प्रॉपर्ली। सबसे पहले स्क्रूटिनी फी। ये फी आपको एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त ही पे करनी होती है। एससीपीसी आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, एलिजिबिलिटी चेक करेगा और इसके लिए वो चार्ज करता है 678.38 पाउंड एज ऑफ 2025, लगभग 78 to 80,000 इन इंडियन रुपीस। ये एक वन टाइम नॉन रिफंडेबल चार्ज है, मतलब अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाए पैसा वापस नहीं मिलेगा। 80,000 रुपीस इज ए बिग अमाउंट। इसलिए एप्लीकेशन करने से पहले इस एससीपीसी एप्लीकेशन कैसे करते हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कैसे हमको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सेक्शन लिखना है, सब कुछ अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। हर एक सेक्शन मैंने डिटेल्स में मेरा इस चैनल में डिस्कस किया है, बहुत ही इजी और मेरे टूटे फूटे हिंदी लैंग्वेज में। एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले प्लीज जरूर आप वो सब वीडियो एक बार देख लीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में। आपका एप्लीकेशन असेसमेंट और वेरिफिकेशन होने के बाद अगर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है, मतलब आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाता है, तो एससीपीसी आपको रजिस्टर करता है अपने ऑफिशियल रजिस्टर पर और उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन फी पे करनी पड़ती है। अभी के लेटेस्ट एससीपीसी अपडेट्स के हिसाब से रजिस्ट्रेशन फी है 246.68 पाउंड फॉर 2 years, यानी कि 123.34 पाउंड पर ईयर एंड ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज इन फ्यूचर। इसलिए जितना जल्दी हो सके एप्लीकेशन करने का ट्राई कीजिएगा। आपको हर 2 साल में आपका रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करना होगा। आपको एससीपीसी से ईमेल आएगा रिन्यूअल करवाने के लिए। जैसे कि रेडियोग्राफर का रजिस्ट्रेशन साइकिल होता है मार्च टू फरवरी, नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो रहा है मार्च 2026 टू फरवरी 2028, देन अगेन मार्च 2028 टू फरवरी 2030। सपोज आपका रजिस्ट्रेशन होता है अप्रैल 2026 में, तो आपका अप्रैल 2026 से फरवरी 2027 का चार्ज होगा 123.34 पाउंड। Then again from March 2027 to February 2028 तक आपका चार्ज होगा
123.34 पाउंड। तो आपको टोटल रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगा 246.68। ठीक है, लेकिन अगर आपका रजिस्ट्रेशन होता है दिसंबर 2027 में तो आपको सिर्फ देना पड़ेगा 123.34। देन अगेन ऑन फरवरी 2028 आपको न्यू रजिस्ट्रेशन साइकिल के लिए फिर से 246.68 पाउंड देना पड़ेगा। डज इट मेक सेंस? बहुत कंफ्यूजन लग रहा है। डोंट वरी, कीप इट सिंपल कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपका अकाउंट में एटलीस्ट 246.68 पाउंड यानी कि लगभग 30,000 रुपीस होना चाहिए इंडियन मनी के हिसाब से। तो टोटल कितना पैसा लगता है एससीपीसी रजिस्ट्रेशन करने में? सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। स्क्रूटिनी फी 678.38 पाउंड, रजिस्ट्रेशन फी फॉर 2 years 246.68 यानी कि टोटल 925.06। अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो लगभग 90,000 to 1 लाख के आसपास आपको एससीपीसी फीस में खर्चा आएगा। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का कुछ फीस इसमें ऐड हो सकता है। यह सिर्फ एससीपीसी का ऑफिशियल पेमेंट्स है, कोई एजेंसी या कंसल्टेंट चार्ज नहीं। अगर आप मेरा एससीपीसी रिलेटेड वीडियोस देखेंगे तो आप खुद एससीपीसी एप्लीकेशन कर सकते हैं, कोई एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट गेटवे दिखाई देगा। एससीपीसी के लिए पेमेंट सिर्फ वर्ल्ड पे कार्ड सिस्टम से ही होती है, मतलब वीजा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का ही इस्तेमाल करना होगा। अगर आप इंडिया से पे कर रहे हो तो पहले अपनी बैंक से कंफर्म कर लो कि आपका कार्ड में इंटरनेशनल पेमेंट एक्टिवेट है कि नहीं। अगर नहीं है तो एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट, डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड, उसका ट्रांजैक्शन लिमिट भी एक बार चेक कर लेना। मेरा केस में ऐसा हुआ, मेरा 2 डेबिट कार्ड थे, दोनों में ही इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्टिवेट थे। एक कार्ड में ट्रांजैक्शन लिमिट सिर्फ 50,000 तक था, मुझे दूसरा कार्ड यूज करना पड़ा था उस टाइम। सो रिमेंबर दैट। पेमेंट करते वक्त सेम बिलिंग एड्रेस लिखो जो आपके कार्ड पे रजिस्टर्ड है, अदरवाइज पेमेंट डिक्लाइन हो जाएगा। थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा रखो अकाउंट में क्योंकि फॉरेक्स चार्जेस लगता है 2 to 4% तक। और हाँ, वर्ल्ड पे लिंक टाइम लिमिटेड होती है, सो पे एज क्विकली एज पॉसिबल बिकॉज आप जो मेहनत कर रहे थे फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, यही वो फाइनल मोमेंट्स है जब आपका मेहनत एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। सो डू इट क्विकली। पेमेंट के बाद आपको एससीपीसी से एक ईमेल आएगा। अगर पेमेंट्स डिक्लाइन होता है तो अकाउंट में पहले अपना बैलेंस चेक करना। अगर पैसा कट जाता है तो बैंक से कांटेक्ट कर सकते हो। एससीपीसी से कंफर्मेशन ईमेल नहीं आया तो उन्हें फोन कर सकते हो इमीडिएटली। और एक बात याद रखो, मोबाइल ट्रांजैक्शन या यूपीआई पेमेंट नहीं चलेगा, सिर्फ वर्ल्ड पे पेमेंट ही चलता है। आपने शायद देखे होंगे कुछ ब्लॉग्स और कंसल्टेंसीज अभी भी 539 पाउंड्स या 640 पाउंड्स कुछ लिख रहा है, वो पुराने रेट्स है। एससीपीसी ने अप्रैल 2025 में फी रिवाइज कर दिया है। अब लेटेस्ट ऑफिशियल फिगर है 678.38 स्क्रूटिनी फी और 246.68 रजिस्ट्रेशन फी। ऑलवेज क्रॉस चेक एससीपीसी ऑफिशियल साइट बिफोर पेइंग। ये कुछ क्विक टिप्स है, याद रखिएगा। नंबर 1, पेमेंट के पहले अपना कार्ड एक्टिवेट करो। नंबर 2, वीजा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो कार्ड, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ही यूज करो। नंबर 3, स्क्रीनशॉट और कंफर्मेशन ईमेल सेव करके रखिएगा। नंबर 4, अगर पेमेंट फेल हुआ दूसरा कार्ड ट्राई करो या एससीपीसी को पहले फोन करो एंड सेंड वन ईमेल टू देम एज वेल। नंबर 5, किसी थर्ड पार्टी को डायरेक्टली पैसा मत दो बिना एससीपीसी कंफर्मेशन के। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी आपको क्लियर आइडिया है एससीपीसी फीस कितनी है, कब पे करनी है और इंडिया से कैसे पे करनी है सेफली। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऑफिशियल एससीपीसी साइट चेक करो और वहां पेइंग योर स्क्रूटिनी फी पेज जरूर पढ़ो। इस वीडियो का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फॉर्मेट में दे दूंगा फॉर योर रेफरेंस, वो डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टोटल बजट फॉर एससीपीसी रजिस्ट्रेशन, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एससीपीसी कॉस्ट के अलावा और कौन से हाइडन कॉस्ट आपको प्लान करने चाहिए बिफोर यू स्टार्ट योर एप्लीकेशन।
वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिला है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। विद दिस नोट, पार्थज्योति signing out. Take care.